बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक जानिब तो भारत की तरफ से बराह रास्त पाकिस्तान पर कोई एडवेंचर, कोई हमला, कोई स्ट्राइक, ये खदशा मौजूद है, तो वहीं दूसरी जानिब भारत की प्रॉक्सीज फितनतुल हिंदुस्तान BLA और फितनतुल खवारिज TTP इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। इनकी सपोर्ट में 10 गुना इजाफा कर दिया गया है भारत की तरफ से। वो सपोर्ट, फंडिंग वाली सपोर्ट, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट और हर तरह की जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ इन्हें मदद फराहम कर सकती है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो मदद पहले भी फराहम की जाती थी, लेकिन अब उसमें 10 गुना इजाफा कर दिया गया है, 10 टाइम्स। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक तरफ तो भारत के खतरे के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है ताकि भारत को इस मरतबा भी उसी तरीके से सरप्राइज दिया जा सके, उसी तरीके से अपने हमसाए की खातिर मदारत की जा सके जैसे 2019 में और मई 2025 में पाकिस्तान ने खातिर मदारत की थी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम, आपको मैं ये बताऊं कि एक तरफ तो बाजौड़ के अंदर 3 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज है, 27 मुख्तलिफ मकामात हैं और वहाँ पर खारजी जो हैं TTP वाले, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की अफवाज ने हासिल की है और BLA फितनतुल हिंदुस्तान, जो कि भारत की ईमा पर बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने और बलूचिस्तान में आपको पता है ये ID कार्ड्स देखकर पंजाबी जो हैं उन्हें कत्ल करते हैं, तो अब पंजाबियों के कातिल जो हैं वो जिंदा पकड़ लिए गए हैं। और इस हवाले से हमारे इंटेलिजेंस जराए ने तस्दीक भी कर दी है और बलूचिस्तान में एक कामयाब तरीन खुफिया ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया गया है। हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव ऑन ग्राउंड डिटेल्स पहुंची हैं। ये ऑपरेशन हुआ कैसे, किस तरह से इंटेलिजेंस की मालूमात थी, किस तरह से SSG कमांडोज ने अपना किरदार अदा किया, किस तरह से FC वालों ने घात लगाई और तमाम तर रास्ते बंद किए। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं और आपको ये मालूम होना चाहिए कि बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को ऑलरेडी एलिमिनेट किया जा रहा है। किसी भी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के अंदर 2 कामयाबियां होती हैं। सबसे बड़ी कामयाबी तो ये होती है कि आप दहशतगर्द को जिंदा पकड़ लें, लेकिन अगर आप उसे न्यूट्रलाइज भी कर दें तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि ये दहशतगर्द इस तरह से तैयार बैठे होते हैं, ये अपने आप को भी मार लेते हैं। जब इन्हें पता चले कि हम पकड़े जाएंगे और इन्हें पता होता है कि फिर हमारे साथ होना क्या है, तो ये अपने आप को मार लेते हैं, इन्हें रेडिकलाइज किया जाता है, इनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। तो इसलिए जिंदा पकड़ना जो है ना वो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इवन US जब बड़े बड़े ऑपरेशन करता है, US जब CIA कार्रवाइयां करता है, जब अमेरिका की फौज कार्रवाइयां करती है, बड़े बड़े एंटी टेरर ऑपरेशन करते हैं, तो जिंदा पकड़ना उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी आपने देखा होगा जितने बड़े ऑपरेशंस है US प्रेसिडेंट्स अनाउंस करते हैं उसमें वो कहते हैं कि हमने एलिमिनेट कर दिया। बहुत बड़ी कामयाबी, सबको मुबारकबाद। अब नाज़रीन किराम, BLA के जो कमांडर्स हैं ना वो इस वक्त हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, HVT। अब ये जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं ना, पाकिस्तान की एजेंसीज के ये रडार पर हैं। अब हमारा एक पूरा इंटेलिजेंस का अपरेटस है, वो इंटेलिजेंस का अपरेटस में फिर आपको पता है कि आपके इंटेलिजेंस के एसेट्स होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन्हीं के रैंक्स और फाइल्स के अंदर इंटीग्रेट कर गए होते हैं, इनके अंदर हमने घुसाए होते हैं और वो साल हर साल से अंदर से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं और जब उन्हें लगे कि दिस इज द राइट टाइम, ये इंफॉर्मेशन जो है ये मुल्क को बड़ी तबाही से बचा सकती है, तो फिर वो सामने आते हैं। इसमें बहुत से गुमनाम लोगों की गुमनाम तरीक़ों से जानें भी जाती हैं, बहुत से लोग जो हैं वो कुर्बानियाँ भी देते हैं और ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन नहीं होती। फिर उस इंफॉर्मेशन के साथ जस्टिस करना, उसका ऊपर बेहतरीन अमल करना, ये भी ज़रूरी है। अब एक तरफ तो बाजौड़ के अंदर बड़े पैमाने पर TTP का मुकम्मल खात्मा किया जा रहा है, पाक अफगान बॉर्डर से ये आने की कोशिश करते हैं, बल्कि बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान वाली साइड से पाक अफगान बॉर्डर से खारजी आए 47 दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान की अफवाज ने मारे और ISPR ने तस्दीक भी की। अब नाज़रीन किराम, एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो किया गया है बलूचिस्तान में, जिसकी तफसीलात हमें मौसूल हुई हैं और आपको मालूम है कि हम अपने चैनल के जरिए एक्सक्लूसिवली सबसे पहले आपके सामने खबर रखते हैं, बाद में उसकी तस्दीक भी हो जाती है, बाद में डिटेल्स भी सामने आ जाती हैं। हम जो इनिशियल इंफॉर्मेशन होती है, जो ऑन ग्राउंड सोर्सेज से हमें मिलती है, जो इंटेलिजेंस सोर्सेज से, जो मकामी सहाफ़ती ज़राए हैं, हर तरह से हम अपनी खबर को क्रॉस वेरीफाई करके फिर आपके सामने रखते हैं। और अब हमारे पास कुछ तस्वीर भी आई हैं, तब जाके हम ये खबर आपके सामने रख रहे हैं। और ये भारत के बहुत बड़े एसेट्स हैं। जो कमांडर्स होते हैं ना दहशतगर्दी के नेटवर्क के अंदर, वो डायरेक्ट राब्ते में होते हैं अपने हैंडलर्स के साथ। तो ये जो 2 हाई वैल्यू टारगेट्स हमने अरेस्ट किए हैं ना, ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मेजर अर्जुन शुक्ला के साथ डायरेक्ट राब्ते में थे और इनका जिंदा पकड़े जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इंफॉर्मेशन रिसीव हुई कि जी हाई वैल्यू टारगेट खलील अहमद ये मौजूद है फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज जो है इनसे इनका
ताल्लुक है और आपको ये पता होना चाहिए, वैसे तो ये जो टीटीपी वाले हैं ये मज़हब को बुनियाद बनाते हैं। बीएलए वाले जो हैं इनकी आइडियोलॉजी 180 डिग्री पे मुख्तलिफ है। बीएलए वाले क्या हैं जी? बीएलए वाले अपने आप को लिबरल कहते हैं, वो इसराइल के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, इंडिया के साथ। टीटीपी वालों ने अपना एक नाम निहाद नज़रिया बनाया हुआ है, बट इनकी डोरें क्योंकि एक ही मालिक खिलाता है ना, तो फिर ये एक ही हैं। अब मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम के बलूचिस्तान का इलाका है दालबंदीन, उसके अंदर कार्रवाई हुई है और ये जब हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची तो रेड कंडक्ट किया गया इनके घर पे और इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। एक और नाज़रीन इकराम इस ऑपरेशन की कामयाबी का एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि खलील अहमद से मज़ीद इंफॉर्मेशन लेके एक और सक्सेसफुल रेड जो है वो फितनतुल हिंदुस्तान के एफिलिएट नवीद मेंगल जो है उसके ऊपर एक छापा मारा गया और नवीद मेंगल जो है इसे भी दालबंदीन से गिरफ्तार कर लिया गया। अब नाज़रीन इकराम ये एक बड़ी कामयाबी है और बिलाशुबा इसे हम एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन कह सकते हैं। इस ऑपरेशन की तफसीलात भी ले लें। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में आप ये कह सकते हैं कि अफवाज ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बाजी जो है वो पलट कर रख दी है और भारतीय मंसूबा जो है वो धरा का धरा रह गया है। खुफिया एजेंसियों की बरवक्त और गैर मामूली इंटेलिजेंस ने दुश्मन के पूरे नेटवर्क को हिला कर रख दिया है। ये कोई मामूली कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इस कार्रवाई के पीछे मैं आपको ये बता दूं कि हफ्तों की बारीक बीनी, सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करना और ज़मीनी ज़राए से जमा हुई मालूमात जो है उसका एनालिसिस करके उस मालूमात का निचोड़ निकाल कर चीज़ें जो हैं उन्हें कड़ियों से कड़ियाँ मिलाना, डॉट्स कनेक्ट करना, पज़ल के मिसिंग पीसेस को बीच में लगाना और इसमें बहुत कुछ था। इसमें सैटेलाइट फ़ोन्स के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करना, हर तरह की चीज़ें थी। ग्राउंड इंटेलिजेंस भी थी, जो ग्राउंड पे हमारे इंटेलिजेंस के एसेट्स थे वो भी थे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द खलील अहमद जो है इसे दालबंदीन के एक पोशीदा ठिकाने तक महदूद कर दिया गया। सबसे पहले रात की तारीकी में जब दालबंदीन शहर गहरी नींद में था, साए की तरह हरकत करने वाली टीमों ने घेरा डाल दिया। यानी इस शख्स को जब तक पता चला ना कि इसके खिलाफ कुछ होने वाला है, उस वक्त तक ये शख्स कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में होगा। यानी इसके पास इतना भी इसे मौका नहीं दिया गया कि ये अपने आप को मार दे, ये अपनी जान ले ले, और क्योंकि इन्हें पता होता है कि भाई हमसे इन्फॉर्मेशन निकलवा लेनी है, हज़ारों तरीक़े हैं। अब इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि जब शहर पूरा सो गया, सुकून से इस शख्स की सारी मूवमेंट देखी गई, रात में साए की तरह इस तरह से हरकत करने वाली टीमें कि जिनकी शायद साथ वाले बंदे को भी खबर ना हो कि वो आ गए हैं। अब एक तरफ एसएसजी कमांडो खामोशी से दरवाजे तक पहुंच रहे थे, तो दूसरी जानिब एफसी स्काउट्स जो हैं उन्होंने तमाम निकलने के रास्ते बंद कर दिए। एक मुख्तसर और ठोस इशारे के बाद कार्रवाई शुरू हुई। चंद ही लम्हों में हदफ जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के काबू में था और उसकी जेब से निकलने वाला एक फीचर फ़ोन अगले शिकार की निशानदही कर चुका था। यानी उसके फ़ोन से हमें पता था कि अब हमारा अगला टारगेट कौन है। उसी सुराग पर चंद घंटों में एक और छापा मारा गया और फितनतुल हिंदुस्तान का सहूलतकार नवीद मेंगल जो है, जो कि रॉ के साथ डायरेक्ट राब्ते में था, वो धर लिया गया। यूं भारतीय सरपरस्ती में तैयार किया गया एक नेटवर्क ख़त्म हुआ और बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने एक और फैसला कुन ज़र्ब जो है वो लगाई है। बलूचिस्तान इनसाइट ने इसे रिपोर्ट किया है। ये ऑपरेशन नाज़रीन इकराम मैं आपको बताऊं कि एक रात का ऑपरेशन नहीं था। ये ऑपरेशन 6 हफ्ते की तवील और सबर आजमा इंटेलिजेंस तैयारी के बाद मुमकिन हुआ। इस दौरान सोर्सिंग में आला दर्जे का ह्यूमन इंटेलिजेंस का पूरा हमारा नेटवर्क जो है उसे यूटिलाइज़ किया गया। मजबूत जो सिग्नल इंटेल का सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया और मकामी राब्तों का एक पूरा जाल बिछाया गया। तहकीकात में कुछ ऐसी पक्की निशानियां सामने आई हैं जिन्होंने हदफ तक रसाई का रास्ता बनाया और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस शख्स से असलहा, इस शख्स से फ़ोन, इस शख्स से तमाम तर सबूत जो है वो सामने आ चुके हैं। और जिस तरीके से ये खारजी पकड़ा गया है और ये खारजी डायरेक्ट राब्ते में था फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए के दहशतगर्द के साथ, एक खारजी पकड़ लिया कमांडर और एक फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए का कमांडर पकड़ लिया, तो ये बड़ी कामयाबी। और इनका आपस में लिंक भी ये साबित करता है कि भाई नजरियाती तौर पे तो इन्हें एक दूसरे का दुश्मन होना चाहिए। एक रिलीजन को लेकर चलता है और दूसरा रिलीजन के मुखालिफ है। बीएलए रिलीजन मुखालिफ है, इनकी आप आइडियोलॉजी को स्टडी करें, बट चूंकि मालिक एक है, डोरे एक हिला रहा है ना, तो फिर इनकी आपस में कॉपरेशन भी है और बाकी चीजें भी हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।